Hi guys, welcome back to my channel. Welcome to another video. If you're watching for the very first time, hi, my name is Arpita and I'm a beauty fashion lifestyle content creator. और आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ मेरे MT सनस्क्रीन्स ऑफ 2024. इस साल में मैंने कौन से सनस्क्रीन यूज़ किए हैं, कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, and whether you should get your hands on those sunscreen or not. Then keep on watching this video till the end. And if you're new to my channel, then please don't forget to subscribe and hit the little bell icon to never ever miss any update. So without any further ado, let's get started. So these are the sunscreens that I have used in this year and इसमें बहुत सारे products जो कि मैंने repurchase किए हैं वो भी मैं शेयर करूंगी. So let's get started with the first product, मतलब जो कि मैंने जनवरी मंथ में परचेज किया था, and let's see what it is. So the first sunscreen जो कि मैंने जनवरी में यूज़ किया था is this from UV Squad. इसका एक डिटेल रिव्यू आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा. ये बहुत ही अच्छा एक सनस्क्रीन है. Now this one is my first sunscreen which is infused with hyaluronic acid. और इसी के बाद से मैंने नोटिस करना स्टार्ट किया कि ब्रांड बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स, मतलब जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है लाइक हाइलुरोनिक एसिड, नाइसिनामाइड, इसी लॉन्च के बाद से मैंने नोटिस करना स्टार्ट किया कि बहुत सारे अलग अलग ब्रांड अपने प्रोडक्ट्स में ये फॉर्मुलेशन ला रहे हैं. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट हैविंग दीज काइंड ऑफ सनस्क्रीन इज कि आपको अलग से मॉइस्चराइजर या सीरम लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है. लाइक इफ़ यू हैव अ वेरी टाइट स्केड्यूल एंड इफ़ यू आर रनिंग late for work and you don't have time to do a long skincare routine, all you can do is just apply these kind of sunscreens and you are good to go. Now this product retail on 549 but you will get it around 499 on Amazon, Flipkart and Nykaa. And I really love the formulation of the product because this is very lightweight और इसमें white cast भी नहीं है. ये है SPF 50 PA++ और इसमें है UVA और UVB रेज. ऑल्सो अगर आप लोग ऐसे इंसान हो जो कि लाइट के सामने बैठ के, जैसे मैं शूट कर रही हूँ या फिर आपका लैपटॉप का काम ज़्यादा है, उसके लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है. ना कॉम्प्लीमेंटिंग दिस प्रोडक्ट, ब्रांड ने नाइसिनामाइड वाला भी एक वर्जन लॉन्च किया था और इन दोनों में से मुझे नाइसिनामाइड वाला सबसे ज़्यादा पसंद आया. नॉट ओनली नाइसिनामाइड इज़ वेरी मच सूटेबल फॉर कॉम्बिनेशन स्किन टाइप बट ऑल्सो इसका जो फॉर्मुलेशन है इज़ प्रिटी क्रीमी रादर देन अ बिट थिक. मतलब हाइलुरोनिक एसिड वाला जो आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा उसका जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ा सा थिक है कंपेयर टू द नाइसिनामाइड वन. बट नाइसिनामाइड का जो फॉर्मुलेशन है इट्स वेरी क्रीमी, वेरी लाइट वेट. इसमें भी वाइट कास्ट नहीं है, ये भी SPF 50 PA++ है. और इसका बेस्ट पार्ट है कि दिस इज मच अफोर्डेबल देन द हाइलुरोनिक एसिड वन. आई डोंट नो व्हाट्स द डिफरेंस, क्योंकि आई थिंक नाइसिनामाइड इज मच मोर रिक्वायर्ड देन हाइलुरोनिक एसिड, क्योंकि नाइसिनामाइड हर स्किन टाइप के लोग लगा सकते हैं और हाइलुरोनिक एसिड ओनली सूटेबल फॉर पीपल हु हैव वेरी मच ड्राई स्किन, क्योंकि हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है. नाउ दिस हैज़ प्रोसेरामाइड्स विच ऑल्सो हेल्प्स इन बूस्टिंग योर ग्लो. आपके स्किन में ग्लो लाता है. मुझे नाइसिनामाइड वाला इतना पसंद आया कि आई हैव एंडेड अप परचेजिंग 2 प्रोडक्ट्स और मुझे दोनों ही, मतलब मैंने फुल बॉटल यूज़ किया बट मैं तीसरा नहीं खरीदी बिकॉज एज आई एम एन इन्फ्लुएंसर आई डू गेट अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्रांड. एंड आई थिंक इस साल में बहुत सारे डिफरेंट सनस्क्रीन लॉन्च हुए हैं जो कि मैंने भी अपने चैनल पे रिव्यू किया हुआ है. सो आई थिंक इसीलिए मैंने सेकेंड परचेज के बाद मैंने नहीं खरीदा. बट इफ़ यू विल आस्क मी दैट वेदर आई विल गेट इट अगेन और नॉट, आई विल डेफिनेटली गो फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिकॉज it is not only affordable because 399 इसका MRP है. सो आपको अराउंड 350 320 का अराउंड मिल जाएगा. एंड दिस प्रोडक्ट इज 53 grams विच मेक्स इट एन एम्पल प्रोडक्ट फॉर अ मंथ. मतलब एक महीने अगर आप अकेले ये सैम्पल यूज करते हो तो एक महीने आप आराम से लगा सकते हो. सो UV Squad इज माई फर्स्ट सनस्क्रीन ऑफ दिस ईयर. मैंने 3 प्रोडक्ट खरीदे थे, एक हाइलुरोनिक एसिड वाला और 2 नाइसिनामाइड वाला, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है. और मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से इफ़ आई हैव टू रेट द हाइलुरोनिक एसिड वन आई वुड गिव इट 3.7 आउट ऑफ 5, क्योंकि दैट इज़ नॉट मेंट फॉर ऑल स्किन टाइप. और अगर मैं नाइसिनामाइड वाले की बात करूँ तो आई विल डेफिनेटली गिव इट अ 4.5.
out of 5 because this product is the first newbie product on the market जिसने hyaluronic acid और niacinamide के concepts निकाले according to me, क्योंकि ये मैंने first use किए, इसके बाद मैंने बहुत सारे brands देखे जिन्होंने hyaluronic infused sunscreen बनाना start किया. Now moving on to our next brand. Now the next brand that we have is called Clensta, और ये एक ऐसा ब्रांड है जो कि मैंने कभी भी नाम नहीं सुना था. आई जस्ट गॉट इट ऑन PR एंड मुझे 3 डिफरेंट सनस्क्रीन्स मिले थे, जिसमें से 2 तो मेरे पास अभी है, लेकिन एक पता नहीं मैंने यूज़ तो किया था लेकिन कहाँ है, मतलब ख़त्म हो गया था वो वाला, बट मुझे उसका जो डब्बा है नहीं मिल रहा, मम्मी शायद फेंक दी होंगी. सो द फर्स्ट क्लेंस्टा सनस्क्रीन दैट आई रियली लव इज दिस क्लेंस्टा डेली ग्लो सनस्क्रीन विथ विटामिन E, और इसमें है SPF 50 PA4+, which has UVA and UVB protection. Well, I really love this sunscreen despite of the fact that it has vitamin C, क्योंकि vitamin C is not pretty much suitable for my skin type, but this one is very 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 lightweight. इसमें कोई fragrance नहीं है, मतलब एकदम आपको जो dermatologically suggested जो sunscreen मिलते हैं, इसका texture भी बहुत ही वैसा है, मतलब thick है, but it does not have any white cast, which I really love about this particular प्रोडक्ट. अगर इंग्रेडिएंट के हिसाब से देखूं, एज इट हैज विटामिन C, नाइसिनामाइड एंड स्क्वालिन, तो इसमें 3 डिफरेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं. उसके हिसाब से इसका प्राइस पॉइंट थोड़ा सा कम है. रिटेल्स अराउंड 499. अमेजॉन फ्लिपकार्ट में कम ही मिल जाएगा इससे, बिकॉज इंटरनली इसका टेक्सचर बहुत थिक है, तो ये आप आराम से यूज कर पाओगे. लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इसको मैं रीपर्चेज करूंगी कि नहीं, आई विल नॉट रीपर्चेज दिस, बिकॉज देयर आर वेरी सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट. एक्वालॉजिका में ही सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट है. तो इसका जो ओवरऑल एक रिव्यू है, इट्स नॉट दैट स्पेशल, मतलब इसमें कुछ वैसी खास वाली बात नहीं है जो अदर सनस्क्रीन में होती है. लेकिन येस, अगर आपको खरीदना है आप डेफिनेटली खरीद सकते हो, क्योंकि प्रोडक्ट इंडिविजुअली बहुत अच्छा है. इसमें कोई स्पेशल कोई ऐसा चीज नहीं है विच विल अट्रैक्ट यू towards this product. But yes, of course, इसमें PA4+ है, तो आपको पिछले वाले प्रोडक्ट्स, मतलब UV स्क्वाड का जो प्रोडक्ट है, उससे ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको इसमें मिलेगा. सो येस, नाउ इट्स ऑन टू यू, आपको खरीदना है आप खरीद सकते हो. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्रांड. सो इफ आई हैव टू रेट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मैं इसको 3.5 आउट ऑफ 5 दूंगी, क्योंकि एज आई मैंशन इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है. इट्स प्रिटी बेसिक, क्योंकि ऐसे फॉर्मुलेशन वाले और भी मार्केट में अवेलेबल है विथ अ चीपर प्राइस पॉइंट. सो द नेक्स्ट सनस्क्रीन दैट आई हैव यूज्ड फ्रॉम दिस ब्रांड इज कॉल्ड द रेड एलोवेरा सनस्क्रीन स्टिक विथ SPF 50 PA4+ with UVA and UVB protection. And this product, my friend, is a product that is very much controversial, क्योंकि I have seen a lot of influencers promoting these kind of stick sunscreen, जिसका मेन पर्पस होता है कि रीएप्लीकेशन में इट गेट्स वेरी इजी, लाइक आपको जस्ट आपके फेस के ऊपर लगाना पड़ता है. बट द रीज़न वाई आई स्टॉप यूजिंग दिस प्रोडक्ट, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जितने भी स्टिक वाले सनस्क्रीन्स होते हैं, इसका एक बामी फिनिश होता है, मतलब कोई भी आप बाम ले लो, वैसा एक क्लेंजिंग बाम टाइप का फिनिश होता है. अगर आप मेकअप लगाते हो और उसके ऊपर आप इसको अगर स्वॉच करोगे, सो ऑब्वियसली द मेकअप विल कम इन टू द प्रोडक्ट, एंड not only the makeup, the bacteria and germs and dust particles, whatever is there in your face, it will just right कम इसके ऊपर आ जाएगा. एंड जब आप फिर 2 घंटे बाद इसके ऊपर रिअप्लाई करोगे, दैट थिंग विल गेट अगेन ऑन टू योर फेस, विच मेक्स इट वेरी अनहाइजीनिक ऑन माई पॉइंट ऑफ व्यू. दिस इज कम्प्लीटली माई ओपिनियन. बहुत सारे लोग सनस्क्रीन स्टिक यूज करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से रीएप्लीकेशन पर्पसिंग के लिए अगर आप सनस्क्रीन यूज कर रहे हो, सो बाय अ स्प्रे सनस्क्रीन विच इज मच मोर हाइजीनिक देन दिस वन. एंड इस में आपको ब्रेकआउट होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, विच एक्चुअली इज़ नॉट गुड फॉर योर स्किन. बट अगर मैं ओवरऑल प्रोडक्ट की बात करूँ, तो प्रोडक्ट इज़ वेरी नाइस. इट डेफिनेटली हैव दिस बामी टेक्सचर, बट ओवरऑल दिस इज़ वेरी लाइट वेट ऑन टू योर स्किन. यू विल नॉट फील कि आपने एक बाम अपने फेस के ऊपर लगाया है. इट गिव्स यू दैट स्लाइट लेयर फिनिश. बट येस, will I purchase this? No, never ever.
अगर इस ब्रांड का नहीं भी हो, किसी और का ब्रांड का भी हो, लाइक डॉट एंड की का भी एक है, if I'm not wrong. So I will not purchase it for this hygiene purpose. Now moving on to our next brand. And if I have to rate this particular product for the unhygiene purpose, I would definitely give it a 2.5 out of 5. Now the next product is called the Rene Pore Minimizing SPF 70 Sunscreen Gel, which has 3% multivitamins, 2% peptides and 2% niacinamide. A very mixed review वाला product, because for someone like me जो सनस्क्रीन यूज करते हैं टू गेट द ड्यूवी ग्लो, उनके लिए ये प्रोडक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल है नहीं. दिस इज फॉर दोज काइंड ऑफ पीपल हु लाइक मैट फिनिश, जिसको सनस्क्रीन के जो ड्यू है या फिर एक लेयर है जिसको उनसे चिढ़ है, ये प्रोडक्ट उसके लिए है. आई हैव यूज द प्रोडक्ट प्रिटी मच. थोड़ा सा शायद हो सकता है, सो आई विल बी एबल टू शो यू गाइज द टेक्सचर. यस, थोड़ा सा था इसमें. सो दिस इज व्हाट द टेक्सचर लुक्स लाइक. और इसका एकदम क्लीन ट्रांसपेरेंट जेल फॉर्मूला है, विच इज़ वेरी गुड फॉर समर, क्योंकि गर्मी में अगर आप ये प्रोडक्ट लगाओगे यू विल नॉट फील अ सिंगल बिट दैट आपके फेस पे कुछ लगा हुआ है. एंड जब भी मैं नाइसिनामाइड देखती हूँ आई गेट वेरी हैप्पी, बिकॉज दैट मीन्स इट इज़ मेंट फॉर माई स्किन. मुझे सोचना नहीं पड़ेगा विल आई बी गेटिंग ब्रेकआउट्स नॉट. सो इस प्रोडक्ट में है SPF 70, विच इज़ आई थिंक अ लॉट. This is not very good for your skin if I talk scientifically, क्योंकि डर्मेटोलॉजिस्ट जितने भी होते हैं वो लोग इंडिया के वेदर कंडीशन के हिसाब से आपको SPF 30 से लेके SPF 50 तक आपको सजेस्ट करेंगे, क्योंकि SPF 70 वाला जो जितना भी सनस्क्रीन होता है दैट इज़ वेरी थिक इन जनरल, और वो आपके फेस पे ब्लेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, एंड दैट लीड्स टू ब्रेकआउट. नाउ इन प्लेसेस लाइक कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, वहाँ का जो सन रेज है इट्स वेरी हार्श कंपेयरिंग टू इंडिया. तो वहाँ पे SPF 100 भी चलता है और वहाँ का फॉर्मुलेशन उसके अकॉर्डिंग है. बट दिस प्रोडक्ट इज SPF 70. आई मीन इट्स क्लेमिंग टू बी SPF 70, बट ऑनेस्टली गाइज आई डोंट फील दैट इट इज SPF 70, क्योंकि अगर ये SPF 70 है, दिस इज वेरी 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 लाइट वेट. आपके स्किन में कुछ फील नहीं होगा. इट डज फील्स लाइक अ बामी प्राइमर ऑन टू योर फेस. इसमें है PA4+, जो कि आपको अच्छा खासा प्रोटेक्शन देने वाला है ऑन समर्स एंड एवरीथिंग. एंड दिस प्रोडक्ट्स रिटेल ऑन 325 रुपीज. आई मीन 299 में अमेजॉन फ्लिपकार्ट में आपको मिल जाएगा, which makes this product a very unique one, because if you are someone who does not like the heaviness or the dewiness of a sunscreen, this product is made for you guys. मुझे ये उतना खास पसंद नहीं आया because I mentioned I like dewy product, और इसको मैंने यूज़ किया था समर में, क्योंकि कोलकाता में इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ा था and I was not being able to apply anything on my face because I was breaking out so bad. So I only used this particular sunscreen, no moisturizer, no serums, nothing. But this definitely give me some kind of protection. मुझे टैनिंग नहीं हुआ, मेरे स्किन में मेलेनिन नहीं जमा, so that means this product is very very effective. So आपका अगर oily skin है, मतलब acne prone skin है, you can definitely give this a try. Now if I have to rate this particular product out of 5, then I would definitely give it a 4.1, because this definitely does its job. Now moving on to our next brand. The next product that we have is from the brand Aqualogica, and it is called the Aqualogica Glow Dewy Sunscreen, which has papaya and vitamin E with SPF 50, PA4+, with UVA and UVB protection. तो ये एक छोटा सैम्पल है. आई हैव नेवर यूज्ड एनी एक्वालॉजिका प्रोडक्ट, सो मैंने एक छोटा सैम्पल मंगवाया था जस्ट टू गिव इट अ ट्राई, एंड आई रियली लव्ड इट बिकॉज एज आई लव ड्यूई सनस्क्रीन्स. बट एक और रीज़न मैंने इसका फुल सैम्पल नहीं मंगवाया, बिकॉज आई एम नॉट वेरी
इंक्लाइंड टूवर्ड्स विटामिन सी। मेरे स्किन के लिए विटामिन सी उतना अच्छा काम नहीं करता है, इसीलिए मैंने इसका फुल सैम्पल नहीं मंगवाया। बट इफ़ आई टॉक अबाउट द ड्यूईनेस ऑफ द सनस्क्रीन, इट इज़ डेफिनेटली अ वेरी ड्यूई एंड ग्लोई सनस्क्रीन। इट गिव्स यू दैट स्टोव क्रीम काइंड ऑफ इफेक्ट, जो कि आप लगाने के बाद एक इल्यूमिनेशन आपके स्किन पे फील होता है। इट ऑल्सो गिव्स यू प्रोटेक्शन फ्रॉम द ब्लू लाइट, लाइक लैपटॉप, मोबाइल के सामने अगर काम करते हो उससे भी आपको प्रोटेक्शन देता है। दिस प्रोडक्ट्स रिटेल ऑन 199 और इसका आई थिंक बड़ा वाला जो है इट विल कॉस्ट यू अराउंड 399 और 400। तो अगर आप लोग मेरे से पूछोगे कि मैं इसको रिपर्चेज करूंगी कि नहीं, नो आई विल नॉट, बिकॉज ऑफ द विटामिन सी फैक्टर। अदरवाइज दिस प्रोडक्ट इज वेरी गुड। सो अगर आपके स्किन के लिए विटामिन सी अच्छे से काम करता है, यू कैन डेफिनेटली गेट यू हैंड ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वन. Now the next product that I'll be sharing is from the brand Fix Derma, and it is called the Shadow Gel Sunscreen with SPF 30, and it has PA3 plus with the coverage of UVA and UVB rays. This product is a very good beginner friendly product. Not only कि इसका price point कम है, बट ऑल्सो ये जो प्रोडक्ट है इट हैज़ SPF 30। सो जो अभी तक सनस्क्रीन लगाना स्टार्ट नहीं किए हैं, अपने स्किन को सनस्क्रीन के साथ यूज टू करने के लिए ये प्रोडक्ट डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हैं। एंड दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड। आई मीन I can't explain how good it is, because this is first of all very much moisturizing, very hydrating. It does not leave any white cast, and with moisturization and hydration it gets into your face, like आपके skin में ना बैठ जाता है। Like I have used a lot of sunscreen and I can say that this is the top 5 sunscreens that I have used in my entire life। मतलब जब से मैं content creation करना start की हूँ, टॉप 5 में तो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, बिकॉज दिस ब्लेंड्स इनटू योर स्किन लाइक अ ड्रीम। और ये मैंने फर्स्ट मुझे 2 साल पहले एक PR में मिला था, SPF 50 वाला वर्जन। बट जैसे कि आई मेंशन कि इस साल कोलकाता में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ा, अप्रैल मई जून जुलाई स्किन पे आप कुछ अप्लाई नहीं कर सकते थे। सो आई हैड टू अप्लाई समथिंग। SPF 50 वॉज अ बिट टू हैवी फॉर माई स्किन, सो दैट इज़ वाई आई हैव ऑर्डर्ड दिस प्रोडक्ट। और कोई नायका का सेल चल रहा था एंड आई गॉट इट अराउंड 99 रुपीज, क्योंकि इसका प्रोडक्ट 220 रुपीज है। एंड ML आई थिंक दिस इज 40 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट। ये थोड़ा सा छोटा है, इसका एक बड़ा वर्जन भी आता है विच इज अराउंड 100 ग्राम्स। ये वाला आप आराम से 1 महीना यूज कर पाओगे, एंड दैट वन आप 2 महीना यूज कर पाओगे। इफ आई हैव टू रेट दिस प्रोडक्ट आउट ऑफ 5, आई विल डेफिनेटली गिव इट अ 4.7। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट. Now the next product is from the brand Wishcare, and this one is like my recent favorites. Last year मुझे एक PR में मिला था, so मैंने last year use किया और मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, because that time I was using some other sunscreen which I was really loving. I don't remember which one, but this year मैंने इसको फिर से खरीदा and I gave it a try, and I fall in love with this product again, because this is like something that I would recommend to most of my viewers watching this video, बिकॉज मुझे प्रोडक्ट इतना अच्छा लगा कि मैंने दोनों ही प्रोडक्ट ख़त्म कर दिया। एज यू कैन क्लियरली सी कि दोनों ही पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है। एंड आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ सनस्क्रीन्स, एंड आई डू लॉट ऑफ रिसर्च बिफोर बाइंग एनी प्रोडक्ट। और ऐसे भी मुझे PRs में भी बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते रहते हैं, सो आई गेट टू यूज़ अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। एंड उसी के कंपैरिजन में अगर कहूँ, सो दिस प्रोडक्ट इज़ डेफिनेटली माई टॉप 3 फेवरेट सनस्क्रीन्स in my whole 5 years, because this product is very hydrating, very moisturizing. If I talk about its consistency, the consistency and the formula, it's creamy. मतलब आपको जेल फॉर्मूला इसमें नहीं मिलने वाला. It claims to be a gel sunscreen, but yes, it does have bit of creaminess into it, but आपके स्किन में इतना अच्छे से बैठ जाता है, I cannot explain. Well, this product retails on 499, and
एवरी पेनी ऑफ दिस प्रोडक्ट इज वर्थ इट। आप देख सकते हो मैंने पूरा इसको यूज कर लिया है। नाउ इट हैज 1% hyaluronic acid, niacinamide and ceramides, and when it comes to ceramides definitely help in boosting your skin glow. So a lot of people ask me that how my skin is very much glowing even without makeup. So this is another reason, क्योंकि ceramides वाले मैं सीरम भी यूज करती हूँ, ceramides pro ceramides वाले सीरम्स, तो that is very effective for glowing skin. So if I have to rate this particular product out of 5, I will definitely give it a 4.8. Now the next product is surprisingly from the brand Pond's, and Pond's के मुझे बहुत सारे products ऐसे नहीं है जो कि मुझे पसंद आते हैं. This is very rare. This product is called the Pond's Sun Miracle Protect and Bright SPF 50 PA Triple Plus Niacinamide Creme Gel Sunscreen, and this product retail on 339 rupees, which makes it a bit pricey क्योंकि comparatively इसका size बहुत ही छोटा है. But this product is very 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 good. This is very creamy, and इसमें ना एक sensation है, I will tell you. Like इसमें एक mint या ठंडा ठंडा वाला sensation है. Like after I wash my face and I apply this product, जो कि मैं बहुत ही rarely यूज़ करती हूँ क्योंकि I am recently using the Wishcare one, but उसी के साथ साथ कभी कभी हाथ के पास ये मिल जाता है तो लगा लेती हूँ. Now this product is very good. It gives you that dewy glow without any heaviness onto your skin. Also अगर मैं इसके formulations की बात करूँ तो niacinamide है again. Now niacinamide is something that I really love, and more or less मैं सारे videos में, मैंने जितने भी चैनल में स्किन केयर रिलेटेड वीडियोज है, सारे वीडियोज में आई डू ब्रैग अ लॉट अबाउट niacinamide and how it made my skin better. मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं niacinamide प्रोडक्ट्स रिलेटेड, उसमें मैं सारे ही एक ही चीज़ बोलती हूँ कि अगर आपका मतलब कॉम्बिनेशन स्किन है या ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, डजेंट मैटर, आपका स्किन आपको बेटर देखना है, स्टार्ट यूजिंग niacinamide. एंड दिस डज हैव niacinamide विच इज ऑफ 3% अप्रॉक्सीमेटली. तो मतलब ये स्टार्टर्स के हिसाब से अच्छा है. अगर आप डायरेक्ट सीरम्स पे जंप करना नहीं चाहते हो, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाले सीरम्स पे, देन यू कैन गेट योर हैंड्स ऑन दीज काइंड ऑफ सनस्क्रीन जिसमें 1% 2% niacinamide है. उसी को आप यूज़ करते करते योर स्किन विल गेट यूज टू niacinamide, क्योंकि स्टार्टिंग में व्हेन यू गेट स्टार्टेड विथ niacinamide यू डू गेट टू सी अ लॉट ऑफ ऑयली टेक्सचर ऑन टू योर स्किन, और जो कि मैटिफाइंग सनस्क्रीन्स में नहीं होते. Now the next sunscreen that I'll be sharing is from the brand Lakme, and it is called the Lakme Sun Expert 1% Niacinamide Complex Sunscreen, and it has another variant which is called the 1% Hyaluronic Acid Complex Sunscreen, and this is very similar to the first product which I shared from the brand UV Squad. ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं. ये वाला मतलब हाइलुरोनिक एसिड वाला इज नॉट मेंट फॉर माई स्किन, सो इसीलिए मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करती. बट ये पूरी ख़त्म हो चुका है, सो विच मेक्स मी रियलाइज दैट हाउ मच आई लव niacinamide सीरम. एंड इसमें भी फॉर्मुलेशन वैसा कुछ खास नहीं है, इट इज़ वेरी सिमिलर टू द UV Squad वन. इसका प्राइस पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है. बट अगर मैं हाइलुरोनिक एसिड की बात करूँ, UV Squad का जो हाइलुरोनिक एसिड था दैट यूज टू कॉस्ट 549, बट दिस वन इज 499. सो इफ यू वांट टू गिव दिस अ ट्राई यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. दिस डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस. मेरे इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग एक इंडिविजुअल वीडियो है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मेंशन कर दूंगी, वहां से जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो. सो इफ आई हैव टू रेट बोथ ऑफ दीज प्रोडक्ट, हाइलुरोनिक एसिड को मैं 3.7 दूंगी और niacinamide को अ फेयर 4.2. नॉट बिकॉज आई लव niacinamide, इस केस में हाइलुरोनिक एसिड का जो कंसिस्टेंसी है मुझे पसंद नहीं आया. एंड बोथ ऑफ दीज प्रोडक्ट हैज दिस फ्रेग्रेंस विच रियली अनॉयज मी. इसीलिए डिस्पाइट यूजिंग द होल बॉटल आई एम नॉट गिविंग इट अ फुल मार्क्स. अगर इसमें fragrance नहीं रहता then I would have definitely give this a 5 out of 5. But yes, these products are very similar to the UV Squad one, so मैं इसका ratings भी similar रखती हूँ. But of course it has some fragrance, so if you guys are allergic to the fragrance then आप UV Squad का ले सकते हो, या फिर आपको अगर
लैक्मे पे भरोसा है, यू कैन डेफिनेटली गेट योर हैंड्स ऑन दिस वन. देयर इज नो as such difference whatever I felt. Now moving on to the next product. Now next sunscreen that I use is from the brand Cole Beauty, and this is surprisingly a very new brand. मार्केट में इस ब्रांड का ज़्यादा नाम नहीं है, मुझे PR पे मिला था, will not lie, but this one turned out to be a very good product. देख ही सकते हो मैं कितना इसको यूज़ कर चुकी हूँ. Not only it's lightweight but also it's very creamy, moisturizing, hydrating, and इसमें है SPF 50 PA+++. Also it gives 98% protection from UVA and UVB rays. Whatever I like about this product is इसमें claimings ना बहुत clear है. ब्रांड चाहता तो लिख सकता था कि 100% protection दे रहा है, लेकिन it has mentioned 98%, which makes this brand pretty clear about their statements. It does not have any kind of active ingredients like niacinamide, hyaluronic acid or even vitamin C, but it has multivitamins जिसमें vitamin C भी पड़ता है, I will not lie, but individually vitamin C का infusion ज़्यादा नहीं है, and maybe that is why it has worked for my skin. आप मेरे बहुत सारे videos में इसका presence देख पाओगे. I really love it. Also this is very pocket friendly. It comes around 299 या 399, और ये 1 से 1.5 महीना तक चल जाएगा. 1 महीना मैं इसीलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि इसमें सच में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट है. सो आप 1.5 महीना तो आराम से अगर अकेले यूज़ करते हो यूज़ कर पाओगे. एंड इफ आई हैव टू रेट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट out of 5, I would definitely give it a 4.7 out of 5. Now moving on to our last product that is like the most awaiting product of this video. Now this is the most favorite sunscreen of 2024. Not only it has a very interesting formula, it has that milk kind of formula जो कि मैं स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी. Obviously I got it on PR, but I love it. I'm just waiting कि मैं जो विशकेयर का सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ वो ख़त्म हो जाए, then I will repurchase this one. This is meant for summers obviously, इसीलिए शायद मैं इसको repurchase अभी तक नहीं की हूँ. I'm just waiting for the summer to arrive and I will order this one. This smells like ड्रीम, मतलब इसका एक खुद का माइल्ड हल्का सा वेनिला काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है, विच इज़ नॉट इरिटेटिंग एट द सेम टाइम बिकॉज मुझे पर्सनली फ्रेग्रेंट प्रोडक्ट पसंद नहीं है. दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड द नाइसिनामाइड ऑयल बैलेंस फ्लूइड सनस्क्रीन विच हैज oat extract, zinc, silica and ceramides. When there is ceramides and niacinamide, I am there because I love using these two ingredients on my moisturizers, on my serums, on my sunscreens, whatever skincare product that I use. ये इतना अच्छा है, आपके स्किन में इतना easily blend हो जाता है, मतलब it gives you that milk kind of finish onto your face. It does have hydration and moisturization and give you that dewy effect, but it definitely get mattified after a while, so its का reapplication will be much more easier than a thick sunscreen जो कि बहुत ही heavy होता है skin पे. Also this products retail on 499 and every penny that you are expending on 499 is definitely worth it. सो मैं सारे प्रोडक्ट्स में से अगर मेरा कोई रिकमेंडेशन आप लेना चाहते हो तो फर्स्ट तो आप ये वाला परचेज करो अगर आपका ऑयली स्किन है या एक्ने प्रोन स्किन है, या फिर अगर आपका नॉर्मल स्किन है तो आप ये वाला डेफिनेटली परचेज कर सकते हो. Both are from Wishcare and both I really love both of it because not only they are very sustainable but also they are very good for all skin type. इसमें कोई particular skin targeting नहीं है. So yeah, I really hope you guys like this video and find it helpful, and if you do then please don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel for more such contents like this. और मेरे चैनल पे ऐसे 2024 फाइन्स रिलेटेड और भी कंटेंट्स आने वाले हैं, सो उसको देखने के लिए आप डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. और एक और वीडियो मैंने फाउंडेशन रिलेटेड शेयर किया है जो कि व्हाट द फाउंडेशन दैट आई फाउंड ऑन 2024 एंड यू शुड ऑल्सो डेफिनेटली ट्राई देम आउट. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो. Thank you so much for watching this video till the end and I will see you guys definitely on the next one.